राम राम बंधु। आज हम गुरु वंदना पर चर्चा चालू करेंगे। बंदो गुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। गंधो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ये दोहे और चौपाई मिला के श्री तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है और इस अवसर पर हम भी अपने गुरु डॉक्टर लक्ष्मी कुमार अवस्थी जी की मैं वंदना करना चाहता हूँ, जिनके की सानिध्य में आने के बाद से श्री रामचरितमानस को पढ़ने, उसका मनन करने और उसके बारे में विचार करने की इच्छा हमारे अंदर भी प्रकट हुई और उसके बाद से श्री रामचरितमानस का लगातार नियमित रूप से हम पाठ करने का हमने मन में विचार भी किया और आगे करने का प्रयास भी किया। और ये भी आज जो हम काम कर रहे हैं कि इस रामचरितमानस के संबंध में आप लोग सामने YouTube पर वीडियो बनाकर और उसके वर्णन करने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो भी हमें लगता है कि उन्हीं की कृपा से ही ये संभव हो पा रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। तुलसीदास जी ने गुरु की तरह तरह से वंदना की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आप आगे भी देखेंगे और लगातार ये चीज देखेंगे कि तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस में
कितने प्रकार के अलंकारों उपमाओं का प्रयोग किया है और किस किस तरीके से उन्होंने चीजों को समझाने का प्रयास किया है। गुरु को क्या क्या नहीं बताया उन्होंने, है ना। जैसे गुरु को संजीवनी जड़ी बता दिया, है ना, जिससे कि सारे भव रोगों को का नाश हो जाता है। उन्होंने उसको रज बताया, जो कि शिव जी अपने शरीर पर विभूति के समान उसको धारण करते हैं, है ना। गुरु को मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाला बताया और तिलक करने से समस्त गुणों समूहों को वश में करने वाला बताया। उन्होंने गुरु को मणियों के समान प्रकाशवान बताया, जिसके कि प्रकाश से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और हृदय में प्रकाश आ जाता है। गुरु को यह बताया कि उसके हृदय में आते ही उसके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी जो रात्रि होती है उसके दुख सब मिट जाते हैं। मतलब किस किस तरीके से आप देखिए, जब किसी की बड़ाई करनी हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, तो हमें लगता है रामचरितमानस लोगों को एक बार पढ़ लेनी चाहिए। इसलिए पढ़ लेनी चाहिए कि कैसे कैसे हम वर्णन करके, कैसे कैसे विस्तार देके किसी भी चीज का, और कितने तरीके से हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको हम बता सकते हैं। श्री रामचंद्र उन्होंने कहा कि गुण जो है मणि और माणिक्य का जो गुप्त खान है, उसको वो दिखाई पड़ने लगती है गुरु के दर्शन से, ना, गुरु की कृपा से। गुरु का जो वो है, अगर उनकी कृपा हो जाए तो नेत्रों में जैसे सिद्धांजन लगा के आदमी उधर देखने लगता है ना, अंदर उसको खाने भी दिखाई पड़ने लगती हैं और सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। उस तरह का उसके अंदर दिव्य दृष्टि एक तरह से प्राप्त हो जाती है उसको। फिर वही चीज उन्होंने कही कि नैनामृत है, अंजन है, नेत्रों के समस्त दोषों को नाश करने वाला है, और नेत्र जब निर्मल हो जाते हैं तो संसार रूपी भवबंधन से छुड़ा देते हैं। और हम जो है, जब ये बंधन छूट गए हमारे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो हमने श्री रामचरितमानस का हम वर्णन कर रहे हैं। तो गुरु की वंदना करके अब वो आगे बढ़ना है। पहले उन्होंने जो है मंगलाचरण था, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया, सबको प्रणाम किया, और फिर प्रारंभ कहां से किया? गुरु की वंदना से। इसके बाद ब्राह्मण और संतों की वंदना हम लोग आगे समझेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राम राम।